बेउर जेल को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। खासकर जो बड़े बड़े माफिया बेउर जिले में बंद है, तो जेल में ये लोग मोबाइल रखते हैं, गिरोह का संचालन करते हैं, हत्या की साजिश होती है। जेल का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये दो तीन बड़े बड़े अपराधी हैं बेउर जेल में। अनंत सिंह है, मुन्ना शुक्ला है, अजय वर्मा है। इन सबको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया है। वहाँ वो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा है, वहाँ इन लोग की मनमानी नहीं चलेगी। पूरे क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि देखिए भू माफिया जो है वो बहुत पावरफुल हो गया है बिहार में। और गुंजन खेमका के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हत्या में भी भूमाफिया कहा था, गोपाल खेमका की हत्या में भी। तो इन सब पर कड़ाई होनी चाहिए और सबसे जो जरूरी चीज़ है कि सत्ता का संरक्षण मिलना बंद हो अपराधियों को। मास्टरमाइंड के साथ क्या करना चाहिए अगर पकड़ा जाता है? अब पकड़ा जाता है तो ये तो कोई जोक है नहीं, हत्याकांड है। इसमें तो दो ही सज़ा मिल सकती है, तो फांसी की सज़ा या उम्र कैद। तो फांसी की सजा तो बहुत दुर्लभ केसों में होती है, तो उम्र कैद मिलनी चाहिए जी। बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड मामले को लेकर देखिए पूरे बिहार की सियासत तेज है। जहां उमेश यादव की बीते दिनों गिरफ्तारी हुई थी, अब जाकर राजा उर्फ विकास की इनकाउंटर की गई है पटना पुलिस के द्वारा। बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिरकार इसमें मास्टरमाइंड कौन था? किसने इतनी बड़ी साजिश रची? किसने 10 लाख की सुपारी दी? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? लगातार गोपाल खेमका मामले को लेकर नए तार जुड़ रहे हैं और ऐसे में मास्टरमाइंड को पकड़ने की कोशिश की जा रही है पटना पुलिस के द्वारा। एक की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे का इनकाउंटर हुआ है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? जी, ये बहुत सनसनीखेज हत्याकांड है, गोपाल खेमका की हत्या। जो दर्शक जानते होंगे, 4 जुलाई को रात 11:30 बजे ये हत्या की गई। और गोपाल खेमका बिहार के बहुत बड़े उद्योगपतियों में से थे और बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। खुद कार चला के बिल्कुल घर के गेट पर एक बाइकर आकर उनको मार के आराम से चला जाता है। और इसमें इसलिए हंगामा ज़्यादा हुआ क्योंकि 6-7 साल पहले इनके बेटे की भी हत्या हो गई थी। गुंजन खेमका की हत्या 2018 में वैशाली जिला में हुई थी। वहाँ हाजीपुर में उनकी फैक्ट्री थी और उनके गेट पर मार दिया गया था गुंजन खेमका को। तो इसको ये गोपाल खेमका की हत्या भी मतलब राष्ट्रीय खबर बन गई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि बिहार जो है वो इंडिया का क्राइम कैपिटल बन गया है, अपराध की राजधानी बन गई है। तो बहुत मतलब सरकार की फजीहत हुई, बहुत प्रेशर था पुलिस पर कि कुछ रिजल्ट देने का। उसके बाद पटना पुलिस ने कहा कि ये जो हत्या की साजिश हुई वो पटना के बेउर जेल में हुई। और बेउर जेल पर 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा छापा पड़ा। उसमें पटना के कमिश्नर थे, आईजी थे, 4 सिटी एसपी थे, 15-16 थानों की पुलिस थी। ऐसे छापा में कुछ खास मिला नहीं, खुदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हुई, लेकिन हाँ छापा धूमधाम से पड़ा। उसके बाद एक नाम काफ़ी चर्चा में है, अजय वर्मा का नाम। अजय वर्मा पटना का खूंखार अपराधी है, बड़े अपराधियों में से है। वो अभी जून में ही गिरफ्तार हुआ है और बंद है बेउर जेल में। तो वो भूमि माफिया भी है, भूमि माफिया। और कहा गया कि इसी की कुछ अदावत थी गोपाल खेमका से और इसी ने हत्या करवा दी। और अभी पिछले देखिए 12 घंटे में 2-3 बड़ी खबरें आ रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि उमेश यादव की गिरफ्तारी हुई है, जो जहानाबाद के काको का रहने वाला है, और कहा जा रहा है कि इसी ने हत्या की थी गोपाल खेमका की, उमेश यादव की। दूसरी खबर आ रही है कि मालसलामी थाना में एक गंगा घाट के पर एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसका नाम है विकास उर्फ राजा। अब उसके बारे में थोड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि कहीं कहीं खबरें आ रही हैं कि उस गोपाल खेमका हत्याकांड में उसी ने हथियार मुहैया कराया था। कहीं खबर आ रही है कि उसका इस खेमका हत्याकांड से कोई संबंध नहीं था। तो आज शाम में शायद सीनियर एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो उसके बाद हो सकता है तस्वीर साफ हो। एक और नाम तेज़ी से आ रहा है, अशोक साव का। ये अशोक साव सरिया का व्यापारी है और उदयगिरी अपार्टमेंट्स में रहता है, 601 नंबर के फ्लैट में। और कहा जा रहा है कि इसने कई लाख रुपए की सुपारी दी थी उमेश यादव को। तो अभी तस्वीर ठीक नहीं, बहुत साफ है कि क्या अशोक साव के ऊपर ये अजय वर्मा था, या ये भी स्पष्ट नहीं कि क्या अजय वर्मा के ऊपर भी किसी सफेद पोश का हाथ था। अजय वर्मा के बारे में बता दूं कि ये खूंखार क्रिमिनल हमारे मुख्यमंत्री का भी बहुत करीबी है। और चर्चा ये है कि कुम्हरार से ये आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है अजय वर्मा, भाजपा या जदयू के टिकट पर। तो ये सब बातें हैं, लेकिन जो हो, ये गोपाल खेमका हत्याकांड बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है जी। किस तरीके की कार्रवाई की अमिताभ दास मांग करें?
अब मैं तो कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। एक तो देखिए बेऊर जेल को इन लोगों ने मजाक बना दिया है, खास कर जो बड़े बड़े माफिया बेऊर जेल में बंद है, तो जेल में ये लोग मोबाइल रखते हैं, गिरोह का संचालन करते हैं, हत्या की साजिश होती है, जेल का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। और एक्शन होता है तो छोटे मोटे कर्मचारियों को निलंबित करके बलि का बकरा बना दिया जाता है। मैं अभी भी कहूँगा कि जो 2-3 बड़े बड़े अपराधी हैं बेऊर जेल में, अनंत सिंह है, मुन्ना शुक्ला है, अजय वर्मा है, इन सबको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। वहाँ वो एशिया का सबसे बड़ा जेल है, बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा है, वहाँ इन लोग की मनमानी नहीं चलेगी। और यहाँ पर अम, पूरे क्रैकडाउन होना चाहिए, क्योंकि देखिए भूमाफिया जो है वो बहुत पावरफुल हो गया है बिहार में। और गुंजन खेमका के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हत्या में भी भूमाफिया कहा था, गोपाल खेमका की हत्या में भी। तो इन सब पर कड़ाई होनी चाहिए और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि सत्ता का संरक्षण मिलना बंद हो अपराधियों को। जी। मास्टरमाइंड के साथ क्या करना चाहिए अगर पकड़ा जाता है? अब पकड़ा जाता है तो ये तो कोई जोक है नहीं, हत्याकांड है, इसमें तो 2 ही सज़ा मिल सकती है, तो फांसी की सज़ा या उम्र कैद। तो फांसी की सज़ा तो बहुत दुर्लभ केसों में होती है, तो उम्र कैद मिलनी चाहिए। जी। ये फांसी या उम्र कैद मिलनी चाहिए वैसे लोगों को जिसने गोपाल खेमका की हत्या करवाई। गुंजन खेमका की हत्या गोपाल खेमका के जो सुपुत्र थे उनकी 7 साल पहले वैशाली जिले में हुई थी, उनके फैक्ट्री के बाहर। बड़ा सवाल है, जमीन मामले को लेकर जो है लगातार इस तरीके का होना बिहार में कहीं ना कहीं चुनौती देता है। फिलहाल भूमाफिया बिहार में सक्रिय हो गए हैं। अजय वर्मा से लेकर कई लोगों का नाम सामने निकल के आ रहा है। सब कुछ स्पष्ट होगा जांच के बाद। प्रशासन क्या कुछ खुलासा करेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से विकास उर्फ राजा की एनकाउंटर हुई, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास, वहीं क्या कुछ कह रहे थे गोपाल खेमका हत्याकांड मामले को लेकर आपने सुना है। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।